स्वामी कहेंगे श्रीमद् अध्यात्म रामायण में रावण के एक गुप्तचर हैं और मंत्री भी बनते हैं, दूत भी बनते हैं। उनका नाम है शुक। ये बड़ी विद्वान है। अब राक्षस है, इसलिए संगति के अनुसार इनमें ज्ञान टिकता नहीं है। उसी क्षण उसी संगत में, उसी रंगत में मगन हो जाते हैं। इसलिए आज जब भगवान श्री राम का सानिध्य और वानरों का, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, उनका सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया सुख ने, और जब बाद में लंका में आए, रावण को सारी सूचना बताई कितनी वानर सेना है, उसका विविध वर्णन किया गया और रावण को देह की अनित्यता और परमात्मा आत्मस्वरूप की नित्यता का दिव्य वर्णन किया गया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि रावण, आप भगवान श्री राम की शरण हो जाओ, विभीषण की तरह उन्हीं का भजन करो, क्योंकि तुम्हें अति दुर्लभ ये मानव शरीर मिला है। तुम राक्षस नहीं हो। राक्षस वृत्ति को दूर करो और शुद्ध बुद्ध चेतन आत्म तत्व का चिंतन करो, क्योंकि अतस्त्वम ब्राह्मणो भूत्वा, तुम ब्राह्मण हो जाओ। अब तुम चिंतन करो कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि तुम पुलस्त नंदन हो। अतस्त्वम ब्राह्मणो भूत्वा पौलस्त्यश्च पौलस्त्यस्तनयश्च पौलस्त्यतनयश्च सन। तुम पुलस्त कुल में उत्पन्न हो, केवल ब्राह्मण भी नहीं। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो पुलस्त्य हैं, पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो तुम ब्रह्मा के साक्षात वंश से संबंध रखने वाले हो। अज्ञानीव सदा भोगान अनुधावस किम मुधा। तुम पुलस्त नंदन के वंशज हो, पुलस्त नंदन विश्रवा पुत्र तुम रावण, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए हो, राक्षस वृत्ति को अपना ले हो। इसलिए इस अज्ञान में तुम सदा निमग्न हो करके भोगों को भोगने में लगे रहते हो, और भोगों को भोगने के कारण नित्य तुम पतन की ओर जा रहे हो। इतः परम वा त्यक्त्वा त्वं सर्वसंगम समाश्रयः। इसलिए अपने कुल की उत्तमता का विचार करके, अपनी श्रेष्ठता का विचार करके राक्षस भाव का त्याग करो और सारे प्रकार के विषयों का त्याग कर दो। क्या करो फिर? बोले राममेव परात्मानम, परात्मा राम का भक्ति भाव से भजन करो। राममेव परात्मानम भक्ति भावेन सर्वदा। भगवान श्री राघवेंद्र को पर परमात्मा मान करके भक्ति भाव से सदा उनका भजन करो। सीताम समर्प्य रामाय, और भगवती सीता जी का जो तुमने अपहरण किया है, अब उससे अपने हृदय में ग्लानि भरते हुए राम जी को, भगवती सीता को अर्पण कर दो, राम जी के अर्पण कर दो। और तत्पादानुचरो भव, और भगवान श्री राम और भगवती सीता के चरणों के अनुचर बन जाओ, उनकी सेवा करो। विमुक्त सर्व पापेभ्यो। अगर तुम भगवती सीता और भगवान श्री राघवेंद्र के चरणार बिंदों के अनुरागी हो गए, अनुचर हो गए, तो निश्चित रूप से तुम सर्व पापों से विमुक्त हो जाओगे, सर्व पाप से छूट जाओगे। विमुक्त सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम प्रयास्यसि। सारे पापों से छूट करके तुम विष्णु लोक को, उस अमर लोक को प्राप्त कर लोगे। अगर ऐसा तुमने नहीं किया, नोचेत गमिष्यसे धोधा पुनरावृत्ति वर्जिता। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम नरकादि लोकों की ओर आगे बढ़ोगे, नीचे नीचे गिरते चले जाओगे। बार बार तुम्हारा जन्म होगा, बार बार तुम्हारा मरण होगा, पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओ। आ जाओ, जाओ, बस बढ़िया जी, आओ बैठो। देखो रावण को क्या कह रहे हैं? सुख जो है रावण के मंत्री हैं, दूध भी बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो भगवान राम का भजन करो।
जो गलती हो चुकी है वो तो अब होने, उसमें सुधार कर लो। गलती तो हो गई, अब सुधार आपके हाथ में है, तो सुधार कर लीजिए। भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा है, ऐसा मान करके सदा सदा के लिए उनका भजन करो, सर्वदा भजन करो। और भगवती सीता जी का आपने अपहरण किया है, सीताम समर्प रामाय, सीता जी को राम जी को अर्पित कर दो और तत्पादानुचरो भव। भगवती सीता जी के भी और भगवान श्री राम के भी चरण के अनुचर बन जाओ, अनुगत बन जाओ। जहाँ जहाँ उनके चरण चले उनके पीछे पीछे चलो, माने उनके चरणों के अनुगत हो जाओ। जैसे मर्यादा में राम जी चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, वैसा अपना जीवन बना लो, ये कह रहा है। वो सुख कह रहा है मंत्री। और विमुक्तः, अगर ऐसा आपने किया तो विमुक्तः सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम प्रयास्यसि। अगर राम जी के चरण चिन्हों का, पद चिन्हों पर चलने का जीव प्रयास करे, मर्यादा में रहे, तो निश्चित रूप से कहते हैं वो सर्व पापों से विमुक्त हो जाता है। उनके चरणों का भजन करता है भक्ति भाव से, तो विष्णु लोक को भी प्राप्त कर लेता है सर्व पाप से। अगर ऐसा नहीं करोगे, रावण को कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करो, नोचेत गमिष्य से अधोधा पुनरावृत्ति वर्जिता। अगर तुमने भगवान राम के चरण कमलों का भजन नहीं किया, सीता जी वापस नहीं गई, तो तुम नीचे नीचे गिरते चले जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, नीचे। उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। बस उन्नति, उन्नति में उन्नति है और उसमें अवनति है। ऊ लगा दो, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ा सा फर्क बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। पुनरावृत्ति वर्जिता, फिर तो जो है पुनः पुनः जन्म लेते रहोगे। अगर राम जी का भजन कर लिया तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओगे, कभी आना जाना नहीं पड़ेगा। आने जाने में बड़ा कठिनाई है। जब जन्म हुआ था ना, उसके बाद कठिनाई का सामना करते करते बड़े हो गए। अब बड़े तो हो गए, अब जाने का डर है। पहले आने का डर था, आने के बाद डर ही था। अब छोटे बच्चे हैं, अकेले कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहीं गलत संगति में ना फंस जाए, दुनिया भर का कष्ट है। और बाद में इस बात का कष्ट है कि अब क्या होगा, बच्चे तो हो गए, हमें संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। और संभाल भी लिया तो क्या, उनको भी कितना कष्ट होगा। हमारे भीतर थोड़ी हमारा दुख के वो बाहर से थोड़ा बहुत हमारी सहायता कर सकते, पूरी नहीं। ऐसे अंगीकुरुष्व मद्वाक्यम हितमेव वदामि ते। सुख कहता है रावण से कि आप मेरे वचनों को स्वीकार कर लो, मैं आपके हितकर वचन बोलता हूँ। एक श्लोक रह गया है आपके भाग्य का, तो सत्संगतिम कुरु भजस्व हरिम शरण्यम श्री राघवम मरकतो पलकांतिकांतम सीता समेत मनिशम रथचाप बाणम सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण सेवितांग्री। कहते हैं अब तुम सत्संगति करो, सत्संगति कुरु, कुरु आदेश दे रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि सत्संगति करो। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, पहले पढ़ते थे ना, तो वही सज्जनों की संगति सत्संगति। तो आप सत्संगति करो और उसके बाद क्या करो, कहते हैं भजस्व हरिम, हरि का भजन करो, सेवन करो। हरि कैसे है, शरण्यम, वो शरणागत वत्सल है। शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि का भजन करो। और शरणागत वत्सल भगवान के भक्तों का सत्संग करो। श्री राघवम मरकतो पलकांतिकांतम, श्री राघव का शरीर कैसा है, बोले मरकत मणि के समान बड़ा दिव्य है उनका शरीर। मरकत मणि के समान बड़े दिव्य कांति से नील वर्ण का है। ऐसे श्री राघवेंद्र को सीता समेतम, सीता जी के साथ, सीता जी को यहाँ ला करके, सीता जी को अलग से मत भजो, तुम जबरदस्ती सीता को छीन के ले आए हो। पहले सीता जी को राम जी के पास पहुँचाओ, आदर सम्मान करो, फिर सीता जी और राम जी का दोनों का भजन। सीतापति सीता समेत मनिशम धृत चाप बाणम, धनुष बाण धारण करने वाले राघवेंद्र का सीता जी के साथ में तुम ध्यान करो, भजन करो।
सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण से वितांग्र। जो भगवान श्री राम के चरण कमल हैं कैसे है, बोले सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण के द्वारा सेवित है। ऐसे चरण कमलों का तुम भी सेवन करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया की जय।